वो लेते हैं। इस वास्ते जो गवर्नर साहब से जो अभिभाषण पढ़वाया वो सच से बहुत दूर था। उसी समय हमने कहा था कि भाई तथ्य नहीं है, ग्राउंड पे क्या है, इतने शब्दबाज दिखा रहे हैं, इतनी महिला मंडल बांधी है। आज क्या है, आज मेरे को एक शिक्षा का उच्च अधिकारी मिला, मैंने उससे पूछा भाई आपके शिक्षा विभाग में क्या है, बोला शिक्षा के सिवा और सब कुछ है, शिक्षा नहीं है। अरे स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, वो तो उसकी तो बात चर्चा करते नहीं। तो ये देख के रवैया देखकर इनका रवैया पुरानी बातों में 10 साल पुरानी बातें कहेंगे जो कई बार घिसपिट चुकी है। उन्हें अपना अचीवमेंट नहीं बताना। एक साल हो गया उनको, आज 1 साल इस सरकार को हो गया, मुख्यमंत्री जी को मैंने कम से कम उनको ये बताना चाहिए था। मैंने 1 साल में ये कर दिया, मैंने बिजली का वो 1 यूनिट पैदा कर दिया, हमने 1 पोल मेट्रो का लगा दिया। कोई ऐसी बात करें 26,000 नौकरियां तो रोक के रखी। ये कब सिलेक्शन हुई थी, कब के लगे हुए थे, कभी 26,000 कहते हैं, कभी 24,000 कहते हैं। HKRM लगा रखा है जिसमें ना कोई मेरिट है, सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा है, ना कोई इसमें रिजर्वेशन है। तो इस किस्म की ये देख के कि भाई इस अभिभाषण में गवर्नर साहब की गरिमा नहीं रखी गई, उनसे जो करवाया गया वो तथ्य से परे था। और बता देंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब बताओ। डॉक्टर साहब ने कहा भी कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। इसमें गवर्नर अभिभाषण के ऊपर जो चर्चा शुरू हुई और वो मैंने ओपन किया, तो उसमें मैंने सबसे पहले यहाँ से शुरू किया कि भाई गवर्नर एड्रेस जो है वो एक विजनरी डॉक्यूमेंट है और उसमें प्रदेश की दशा और दिशा का वर्णन होता है। उसमें जो गवर्नर एड्रेस में जो बात कही गई है वो धरातल पर कोई बात नहीं है। इसका मतलब वो झूठ का पुलंदा था। दशा जो है वो दशा तो ये है, स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, नशे में दलदल में फंसा हुआ है प्रदेश, और बेरोजगारी और गरीबी में जो है वो पूरे देश में नंबर 1 पर प्रदेश चला गया। उस दशा का जो वहाँ पर, तो इस लाइन पर जब जिस ढंग से अब उसके अभिभाषण के जब सारे मेंबर बोल लिए और एक निष्कर्ष जो है मुख्यमंत्री जी ने जो उस बात का अभिभाषण का जवाब देना था, तो उस लाइन पर जो शुरू किया उन्होंने, मतलब मेरे हिसाब से पर्ची खर्ची एक ऐसा शब्द है जो पिछले साल मतलब चुनाव से पहले और 10 सबसे बड़ा शब्द जो है पर्ची खर्ची है। और उस पर जिस ढंग से मतलब पर्ची खर्ची पर मैंने विधानसभा में एक बात उठाई कि भाई 3 करोड़ रुपए जब दफ्तर में, नागर के दफ्तर में पकड़े गए थे, उसमें एक सीडी भी थी और उस सीडी में ये किसने ये पैसे दिए हैं, किसके कितने नंबर देने हैं, ये सीडी में ये था। तो खट्टर साहब बोले वो सीडी दे, मैं वो सीडी भी उसी बैग में है। तो गीता पे हाथ रख के आप गवाह इस बात के, मुख्यमंत्री ने अगर विधानसभा में गीता पे हाथ रख के कसम खाई कि मैं जो है कोई भी दोषी होगा उसको बख्शू नहीं ला। कहाँ है दोषी, कहाँ हैं पैसा देने वाले लोग, किस कौन पास कर दिए, कोई किसको पास होना था, कि किसके साथ अन्याय हुआ, कोई बात नहीं आई। फिर उसी बात पर फिर पर्ची खर्ची और 26,000। आपने पता है उन्हीं के मेंबर 24,000 कहते हैं, कोई 25,000 कहते हैं, कोई 26,000 कहते हैं, कोई जो फिगर ही उनके पास नहीं है। तो इस तरह से ये जो अभिभाषण के ऊपर जो जवाब मुख्यमंत्री का था, ये भी जो है मतलब उसकी शुरुआत ही मतलब जो है वो ठीक उससे नहीं थी, इसलिए मैं बात करता हूँ। आपने ये अभी परमानेंट वॉकआउट तो करके पीछे जाते फिर भी जाते, वॉकआउट वो तो फिर बिजनेस अलग होते हैं ना, वो तो बिजनेस सेम है ना। ये बिजनेस जब आज का मतलब पूरे दिन का वॉकआउट वो यही है, खत्म है ना। इसके कोई बात तो करते नहीं हो, कोई भी बात इनसे पूछी गई किसी का उसमें जवाब नहीं। पर्ची खर्ची की बात करते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया
इनके पब्लिक सर्विस कमीशन में, एसएससी कमीशन में पैसे पकड़े जाते हैं। पटवारियों की लिस्ट जारी होती है कि भ्रष्टाचार में 400 पटवारी हैं। अब दलालों के नाम भी लिस्ट होते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कहाँ से लीक हुई, इसकी इंक्वायरी करेंगे। तो दूसरों पे आरोप लगाने से पहले अपने में देखना चाहिए। और शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आपने पहली बार करा 1966 में रहना पड़ा था, बहुत स्पीकर माननीय यहाँ रहे, आज संसार में नहीं है, तो ये कह के उनका अपमान करना कि आप तक पहली बार हुआ है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री का जो रवैया था उसके खिलाफ सारी कांग्रेस पार्टी ने आज बात इस बीजेपी के 20 वो और 2 लोक दल के, यही तो मतलब ये वो सारे कहाँ बोल दिए वो मेंबर। किसी का जवाब तो यही नहीं, किसी बात का भी जवाब नहीं। कोई बात पूछनी, कोई प्रश्न पूछो, सप्लीमेंट्री पूछते रहो। पहली बार आपने बहुत लंबे समय से बैठे हैं कि सप्लीमेंट्री पूछने का अधिकार, कहते हैं जिसने क्वेश्चन दिया यही पूछेगा, तो बाकी मेंबर फिर किस लिए बैठे हैं? फिर तो मंत्री और मेंबर जो सवाल है वही बैठे, दूसरे मतलब ही नहीं। सप्लीमेंट्री पूछते हुए भी कहते नहीं। एक इस दफा है आप मंत्री ने भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की, ये दलील है कि पहले भी ऐसा होता है। वो पहले जो है ना जी, पहले बीच बीच में बोलते रहे, मेंबर कोई बात ऐसी कहता है, गवर्नमेंट ये सोचती है कि भाई इसका मंत्री जवाब देता है, उसका जवाब देते हैं, बीच बीच में भी देते हैं, बोलते हैं मंत्री। लेकिन ही पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट का पार्ट है वो। और जो अभिभाषण है गवर्नर का वो कैबिनेट द्वारा अप्रूव्ड है। उस टाइम उन मंत्रियों ने ही कहना चाहिए ये जोड़ लो, मेरा ये नहीं आया है। मैंने जब सहकारिता मंत्री बोल रहे थे, मैंने मखाफ का उसका पॉइंट ही नहीं दे रखे गवर्नर एड्रेस में। एक पॉइंट ये दे रखा है दूध की कीमत बढ़ाई, एक दे रखा है कि पर्ची जो है ऑनलाइन करी। सहकारिता विभाग आ गया इसमें। मुख्यमंत्री दफ्तर में बैठता है, मॉनिटरिंग होती है, वो वहां तैयार होता है, वहां बैठते नहीं। खुद उनके मंत्री इल्जाम लगाते हैं कि भाई उड़न खटोले में उड़ रहे हैं, नीचे धरातल पर आते नहीं, जनता की आवाज सुनते नहीं। तो गवर्नर एड्रेस कहाँ से तैयार होगा? गवर्नर एड्रेस आप पुराने एड्रेस ये था कि देख लो, ये देख लो, कुछ है ही नहीं इसमें, सोता था। और वो गवर्नर साहब से पढ़वा रहा है। मैंने कहा उसमें इन द बिगिनिंग कि गवर्नर साहब जो है वो बीच में छोड़ के चले गए कि इतनी बड़ी झूठ जो है मेरे से बुलवा रहे हैं। सत्ता पक्ष का एमएलए मंत्री पे आरोप लगाता है, उसकी चर्चा कोई नहीं करते, कोई नहीं। और कहते हैं रिटर्न में दोगे। हमने जो कहते इंक्वायरी बिठा दो इसकी, उसकी कोई चर्चा नहीं। मतलब वो 10 लाख का इल्जाम वो खत्म हो गया क्या? उसकी कोई बात है क्या? भाई एक इल्जाम लगा, पूरा प्रदेश देख रहा है, उसमें राजनीतिक लोगों का कद बहुत छोटा हो गया कि ये किस तरह के लोग हैं। ये बतलाते हैं, ये जाते हैं हमारे भले के लिए और वहाँ ये लड़ते झगड़ते हैं। क्या मैसेज है? क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी बजट को लेकर? बजट देख के बताएंगे। बजट बताएंगे। जैसे बताया कि शिक्षा में बड़ी कमी है, शिक्षा को एलोकेशन बढ़ना चाहिए। आप आएगा बजट आएगा जब भी देखे ना, बजट आएगा जब भी तो बताएंगे। बजट का पहले सर, एक कल मुद्दा उठाया गया था विनेश फोगाट की तरफ से WFIA का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो क्या ब्रिजभूषण को लेकर के उनको कमान दे दी दोबारा से, उसको उन्हीं के एक देखिए, वो तो हरियाणा का विषय नहीं है।